नमस्कार। मैं किशोर कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दिल्ली। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत पे चर्चा करते हैं। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है प्रथम रश्मि। ये उनकी कविता है सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावादी कवियों में से प्रमुख माने जाते हैं। और पंत जो थे, उनका जन्म जो था वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में प्रकृति के बीच हुआ था। ऐसी स्थिति में वो स्वयं जो प्रकृति के सौंदर्य के बीच रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण मौलिक रूप से आया है। प्रथम रश्मि एक ऐसी कविता है जो प्राकृतिक सौंदर्य और प्रातःकाल की जो वेला होती है उसका चित्रण इसमें एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से समस्त मानव जाति को जागृत करने का एक संदेश इसके माध्यम से कवि ने दिया है। तो ये कविता प्रथम रश्मि। इस प्रथम रश्मि कविता का अध्ययन अपन करते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। कवि कहते हैं प्रथम रश्मि अर्थात पहली किरण, रंगिणी रंगीन मिजाज वाली छोटी सी चिड़िया को कवि संबोधित करके कह रहे हैं कि सूरज की जो पहली किरण है, सूर्य की प्रातःकाल की जो पहली किरण है, वो इस पृथ्वी पे आ चुकी है। तुम्हें कैसे पहचान हुई? प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह कि कवि पूछ रहा है कि किस प्रकार तूने जान लिया कि सूरज की पहली किरण धरती पे आई है। कहाँ कहाँ हे बाल विहंगनी पाया तूने ये गाना। कवि कहते हैं कि उस प्रथम किरण के आगमन के पश्चात उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए जैसे तू बोल उठती है, कूक उठती है, मधुर वाणी जो तुम बोलती हो, ये मधुर वाणी, ये जो गायन है, ये तुमने कहाँ से प्राप्त किया है। अपने देखिए कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी की ये छोटी सी चिड़िया, तूने ये जो मधुर संगीत है ये कहाँ से प्राप्त किया है। कवि कहते हैं कि सोई थी तो स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। कह रहे कि सोई थी तो स्वप्न नीड़ में, कि तू सपनों में जब खोई हुई थी, पंखों की सुख में छिपकर, अपने पंखों को समेटे हुए जब तू निद्रा मागन थी, घूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। यानी मानो जुगनू जो थे वो तुम्हारे घुसने के द्वार पे इस प्रकार घूम रहे थे मानो तो प्रहरी अपना पहरेदार पहरा दे रहा हो। ऐसी स्थिति में शशि किरणों से उतर उतर कर भूप पर काम रूप नभचर, शशि किरणों चंद्रमा की किरणें जब पृथ्वी पर गिर रही थी, नभचर आकाश में विचरण करने वाले कामुक जो पक्षी जो होते हैं वो इस पृथ्वी पे उतर रहे थे। चूम नवल कलियों का मधुर मुख जो था वो नवीन कलियां जो थी सिखा रही थी मुस्काना। कि जब इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी तो हे रंगनी, हे छोटी सी चिड़िया, तूने कैसे जान लिया कि सूरज की प्रथम किरण इस धरती पे आ गई है। स्नेहहीन तारों के दीपक, तेल रहित तारे जो हैं वो सूर्योदय जब होता है तो मंद पड़ने लगते। तो कभी कह रहा है कि स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास सुनने थे तरु के पार, यानी कि वृक्षों में भी कोई हलचल नहीं थी। विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तम ने था मंडप ताना, की सभी अपने सपनों में खोए हुए थे। तम अंधेरे ने चारों तरफ मंडप तान रखा था। ऐसी स्थिति में हे बाल विहंगनी, हे छोटी सी चिड़िया कूक उठी सहसा तरु वासनी, पेड़ पे निवास करने वाली हे छोटी सी चिड़िया गा तू स्वागत का गाना। कि जैसे उस प्रथम किरण का स्वागत तू करने जा रही है, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उस गाना। कि हे छोटी सी चिड़िया, तुम्हें कैसे पता चला कि सूरज की प्रथम किरण आ गई और तू उसके अभिनंदन के लिए बोल उठी है। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर चला रूप टोना मोना। कह रहे कि निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, उस सृष्टि के संसार के उस अंधेरे के गर्भ में से निकलकर छाया तन बहुत छायाहीन, ऐसे बहुत सारे लोग जो छाया थे उनकी परछाई अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी। चक्र रच षड्यंत्र कर रहे थे, खल निशिचर रात्रि को विचरण करने वाले दुष्ट लोग जो थे, चलाकू टोना मोना जादू टोना आदि आदि जो कर रहे थे। छिपा रही थी मुख शशिबाला, चंद्रमा रूपी जो बालिका थी वो अपने मुख को, क्योंकि सूर्योदय के समय उसका मुख चंद्रमा की कांति जो है चमक जो है फीकी पड़ जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो शशि रूपी बालिका अपने मुख को छिपा रही थी।
निसी के श्रम से हो सही। रात्रि भर जो उसने अपनी चांदनी को बिखरा है, वो थकान मानो वो अब उतार रही हो। कमल क्रोड़ में बंदी था अली, अली कहते भ्रमर, कमल की गोद में भ्रमर जो था वो बंदी था, कोक शोक से दीवाना। और चातक पक्षी जो था वो अपने प्रिय के वियोग में दीवाना हो रहा था। मूर्छित थी इंद्रियाँ, सारी इंद्रियाँ जो थी, अंग जो थे शिथिल थे। स्तब्ध जग, सारा संसार अचंभित था। जड़ चेतन शब्द एकाकार, यानी कि सजीव निर्जीव शब्द एक जैसे दिखाई दे रहे थे। शून्य विश्व की उर में केवल, अर्थात शून्य, एक निशब्द मौन, सांसों का आना जाना, यानी कि सिर्फ सांसें आ रही थी जा रही थी, चारों तरफ मौन छाया हुआ था। तूने ही पहले बहुदर्शनी, बहुत दर्शन को जानने वाली, गाया जागृति का गाना, कि तूने ही सबको जगाने का कार्य किया है। तो हे बाल वेंगनी, ये छोटी सी चिड़िया, तूने ये संगीत जो है ये कहाँ से प्राप्त किया है। श्री शुक सौरभ का नभचारिणी, गूंथ दिया ताना बाना। श्री शुक सुंदरता और सुख का तूने अपनी मधुर आवाज़ से, सौरभ गंध का, नभचारिणी नभ में विचल करने वाली है छोटी सी चिड़िया, जैसे तूने एक अंबर में अपने उस मधुर आवाज़ से सुंदरता का ताना बाना रस दिया हो। निराकार तब मानो सहसा ज्योति पुंज में होश आकार। निराकार जो अंधेरा था वो अब आकार ले रहा था, किसके रूप में, ज्योति के झुंड के रूप में। बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना। द्रुत शीघ्र गति से ही संसार जो था वो बदल रहा था। शेयर उठे पुलकित हो द्रुमदल, पेड़ों की जो समूह जो थे वो भी पुलकित हो उठे, उत्साहित हो उठे। वायु जो थी वो चल पड़ी। सुप्त समीरण हुआ अधीर, सोया हुआ जो वायु था वो अधीर हो गया, धैर्यहीन हो गया, तो वो चल पड़ा। छलका हास कुसुम हदरों पर, हिल मोती का सदाना। फूलों के ऊपर शबनम की ओस की जो बूंदें थी वो मानो खिल उठी हो। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, कि सभी की पलकें खुल गई, सुनहरी छवि जो थी वो चारों तरफ फैल रही थी। खिली सुरभि गंध जो थी वो महक रही थी। डोले मधुबार, छोटे छोटे बालक जो थे डोल रहे थे, मधुबार भ्रमर के। स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, इस प्रकार उस कंपन के अंदर एक नया जीवन निकल रहा था। सीख जगने अपनाना, तुम्हारे उस मधुर गीत से इस संसार ने मानो ये सब सीखा हो। प्रथम रश्मि का आना, रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ये बाल वेंगनी पाया।